परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु आज के वचन एक दोधारी तलवार के समान आने दे प्रभु, जो हमारे हृदय में ही नहीं जाए पर जीवन भी हमारे बदले प्रभु। शैतान जो भी मर्जी चाहे कर ले, परमेश्वर हम आगे बढ़ने वाले हैं, हम पीछे नहीं जाने वाले हैं। और ये वचन का जो बीज आज हम हमारे पास जो आने वाला है, परमेश्वर इसे हमारे अंदर रहने दे प्रभु, शैतान इसे चुरा ना पाए। और आज हम जो भी सीखने वाले हैं, परमेश्वर इस पर चलने के लिए हमें मदद कर प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन आमेन। आज बहुत ही फाइट हो रहा है, बट ठीक है, फाइट हो रहा है मतलब कुछ तो बड़ा खुल रहा है, ठीक है, वरना शैतान फाइट नहीं करेगा। वचन ओपन हो नहीं रहा है, बट कोई बात नहीं, जैसा हो रहा है वैसा हम करेंगे, ठीक है। अब गिफ्ट ऑफ फेथ, हम लास्ट टाइम हम गिफ्ट ऑफ फेथ के विषय में सीख रहे थे, विश्वास के वरदान के विषय में सीख रहे थे, ठीक है। मैंने क्या कहा था, विश्वास का वरदान वो वरदान है जहाँ पर जो लोग बोलते हैं या इच्छा रखते हैं, या अगर परमेश्वर ने कुछ बोला है तो वो आखिर में जाकर पूरा होता है। हालेलुया। It's a supernatural ability, okay, which is being given by God, okay. Those who speak, or if God has spoken to you something about it, He will fulfill it. समझ में आ रहा है? गिफ्ट ऑफ फेथ, विश्वास का वरदान वो वरदान होता है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर है और वो विश्वास के वरदान के द्वारा अगर कुछ बोलता है या फिर वो कुछ इच्छा करता है, तो वो पूरी आखिर में जाके होती है। अगर परमेश्वर ने भी कुछ बोला है तो वो आखिर में जाके पूरा होगा, ठीक है। अब हमने लास्ट टाइम गिफ्ट ऑफ फेथ के बारे में थोड़ा बहुत सीखा, ठीक है, थोड़े बहुत हमने किस्से, हमने अलग अलग बाइबल के वचन देखे। दानियल का वचन, कैसे प्रोटेक्शन में परमेश्वर ने दानियल को कैसे प्रोटेक्ट किया, है कि नहीं, परमेश्वर ने कैसे सुरक्षा दी दानियल को जब उसने विश्वास रखा था। आज हम थोड़ा और सीखने वाले हैं। विश्वास का वरदान हमें गिफ्ट ऑफ फेथ फॉर सुपरनैचुरल सस्टेनेंस, गिफ्ट ऑफ फेथ, विश्वास का वरदान हमें हमारे जीवन को, जीविका को चलाने के लिए काम आता है। जीविका मतलब क्या? जीविका मतलब हर दिन का खाना पीना जो हमें लगता है, ओके। कोई गरीब व्यक्ति है, अगर उसके पास नहीं है तो वो विश्वास के वरदान के द्वारा वो अपने आप को चला सकता है, रह सकता है। समझ में आ रहा है? तो गिफ्ट ऑफ फेथ फॉर सुपरनैचुरल सस्टेनेंस, गिफ्ट ऑफ फेथ, विश्वास का वरदान अलौकिक जीविका के लिए, ठीक है। अब इसका उदाहरण मैं आपको देने वाली हूँ। उदाहरण क्या है, मैं इंग्लिश में पढ़ने वाली हूँ, बाद में तू जाके हिंदी और मराठी में बोल। एक राजा 2 से 6 हम पढ़ेंगे, सॉरी, एक राजा 17 2 से 6, एक राजा 17 2 से 6। ओके, सुनो, देखो। देन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम टू एलाइजा, leave here, turn eastward and hide in the Kirith Ravin east of the Jordan. You will drink from the brook, and I have directed the ravens to supply you with food there. So he did what the Lord had told him. He went to Kirith Ravin east of the Jordan and stayed there. The ravens brought him bread and meat in the morning and bread and meat in the evening, and he drank from the brook. काय करते? एक राजा 17 2 ते 6, तू लिहून घे आणि नंतर वाच ना। तू झालं कीर्ती, तुला मी जे सांगितलंस ते तुला वचन देईन मी, तू बोल कीर्ती। तब यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करित नामक के नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर वह यर्दन के पूर्व में करित नामक नाले के जाकर छिप रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस
लाया करते थे Yes. और वह नाले का पाणी पिया करता था. Amen. मराठीमध्ये वाच. परमेश्वराचे वचन त्यास प्राप्त झाले की येथून निघून पूर्व दिशेत जा व यार्दन समोरच्या करीत ओहोळानजीक लपून राहा. त्या ओहोळाचे पाणी तुला प्यावयास मिळेल आणि मी कावळ्यास आज्ञा केली आहे ते तुला अन्न पुरवतील. परमेश्वराच्या सांगण्याप्रमाणे करून तो यार्दन समोरच्या करीत ओहोळानजीक जाऊन राहिला. कावळे त्यास भाकरी व मांस सकाळ संध्याकाळ आणून देत व त्या ओहोळाचे पाणी तो पिई. हेलो, देखो यहाँ पे हो क्या रहा था. एलाइजा जो था वो एक भविष्यवक्ता था और उसने एक भविष्यवाणी दी थी कि एलाइजा इतना बड़ा भविष्यवक्ता था कि उसने के मुंह से जो निकला था वो पूरा हुआ था. उसके मुंह से क्या निकला था? उसके मुंह से ये निकला था कि 3 साल तक यहाँ पर बारिश नहीं होगी. ओके. और इसके वजह से बहुत सारे लोग गुस्सा हुए थे. उसके राजा गुस्सा हुआ था. येजेबेल जो रानी थी वो भी उसके ऊपर गुस्सा हुई थी और ये एलाइजा को मारने के लिए येजेबेल रानी ने कहा था कि मैं उसे कल तक इस समय तक एलाइजा को मार दूंगी. अब एलाइजा डर गया था. तब परमेश्वर ने उसे कहा कि तू यर्दन नदी के पास जाके छुप जा और तू यर्दन नदी के पास जा और वहाँ पे छुप जा. वहाँ पर तुझे पानी भी मिलेगा और वहाँ पे कौवे आके तुझे खाना खिलाएंगे. ठीक है. अब यहाँ पर विश्वास का वरदान कहाँ पे काम आया. एलाइजा, जैसे परमेश्वर ने बोला, एलाइजा के अंदर वो विश्वास का वरदान था कि नहीं, परमेश्वर ने अगर बोला है तो वो पूरा करेगा. तो एलाइजा के अंदर ये विश्वास था कि परमेश्वर ने अगर मुझे बोला है कि यर्दन नदी के पास जा और छिप जा और वहाँ पर तुझे पानी मिलेगा और वहाँ पर कौवे आके खाना खिलाएंगे तो वो पूरा होगा. देखो, नॉर्मली जब वो वहाँ पर गया, ये विश्वास का वरदान उसने काम में लाया और वो वहाँ पर गया. जाना जरूरी है वहां पर. ठीक है. अगर वो गया ही नहीं होता तो वो चमत्कार दिखता क्या उसे? नहीं. पर विश्वास का वरदान क्या करता है? पैसिवली चमत्कार रिसीव करता है. पैसिवली मतलब विश्वास का वरदान ये होता है कि हमें सिर्फ विश्वास रखना है और हमें चमत्कार प्राप्त हो जाएगा. उसने सिर्फ विश्वास रखा कि परमेश्वर ने मुझे बोला है ना यर्दन जाने के लिए, परमेश्वर ने मुझे बोला है ना वापस इंडिया आने के लिए, तो बाकी की चीजें अपने आप हो जाएगी. परमेश्वर ने मुझे बोला है ना यूएस जाने के लिए, तो बाकी की चीजें अपने आप हो जाएगी. वहाँ पे मुझे नौकरी मिलेगी, वहाँ पर मुझे ये मिलेगा, वहाँ पर मुझे वो मिलेगा. ठीक है. तो परमेश्वर ने मुझे क्या बोला है कि मुझे यर्दन नदी के पास जाना है, पानी भी मिलेगा और वहाँ पर खाना कौन आएगा? कौवे लेकर आएंगे. अभी कौवे का अगर आप नेचर देखोगे तो कोई भी कौवा कभी भी आकर देता नहीं है, वो लेकर जाता है. कभी भी आपने देखा है कि कौवा आपके घर पे आके कुछ दे रहा है? नहीं. आपके घर की चीजें उठा के लेकर जाएगा वो. हालेलुया. समझ में आ रहा है आपको? पर यहाँ पर इसका विश्वास इतना था कि नहीं, परमेश्वर ने बोला है ना तो परमेश्वर मेरे खाने पीने का इंतजाम करेगा. हालेलुया. उसने बोला मुझे पता नहीं है, परमेश्वर ने मुझे बोला यर्दन नदी के पास जाने के लिए, मैं वहां पर जाने वाला हूँ, पानी का इंतजाम हो जाएगा क्योंकि वो नदी से मैं पानी पी लूंगा. पर खाने का इंतजाम कौन करेगा? कौवे करेंगे. और वो कैसे करेंगे? परमेश्वर उन्हें आदेश देगा. हालेलुया. तो परमेश्वर आपके लिए, अगर आप विश्वास में परमेश्वर के साथ चल रहे हो, परमेश्वर लोगों को आदेश दे सकता है आपके लिए कुछ करने के लिए. परमेश्वर एनिमल्स को, पशुओं को आदेश दे सकता है. जब पतरस को जाल में मछली नहीं आ रही थी तो परमेश्वर ने बोला था उन मछलियों को रुकने के लिए, भाई आज जाना नहीं है पतरस के जाल में. और जब पतरस को बोला तू डीप जाके फेंक, तो वहां पे सब मछली गई. परमेश्वर ने क्या किया? आदेश दिया था मछली को, अब जाओ. तो परमेश्वर का आदेश, किसने आदेश दिया था? परमेश्वर ने. परमेश्वर ने कौवों को आदेश दिया था कि खाना रोज. और ऐसा नहीं था कि भाई एक दिन आके दे दिया. जितने दिन वो रहा होगा, 3 महीने 6 महीने, रोज सुबह कौवे उसको चोंच में खाना लेके आते थे, सुबह और शाम, और वो पानी पीता था. तो ये जीविका हुई ना. जीविका मतलब रोजमर्रा का जो खाना, हमें खाना तो चाहिए ना, तभी भी हम जिंदा रह सकते हैं ना. और तुम्हें अगर कोई बोलेगा आज की, परमेश्वर कल बोलेगा कल कौवा आएगा और तुम्हें खाना देगा, तुम्हें होगा क्या लेने के लिए? कौवा. और वो भी पहले बोलोगे शी कौवे का क्या खाने का, होगा कि नहीं? शी कौवा मतलब टू मच. बट परमेश्वर ने बोला है, उसका जिंदा रहना महत्वपूर्ण था क्योंकि वो बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था.
परमेश्वर उस भविष्यवक्ता के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम करने वाला था। इसलिए सिर्फ भविष्यवक्ताओं को या नबियों को या ऐसे लोगों को सिर्फ परमेश्वर के पीछे नहीं चलना है, हम हर एक को परमेश्वर के पीछे चलना है और विश्वास के वरदान को आपके अंदर रखना है। अगर आपको मिलता है तो आपको, भले आपके अंदर विश्वास का वरदान नहीं है, आपको विश्वास से चलना है। सामान्य विश्वास तो है आपके पास। अगर आप सामान्य विश्वास में धीरे धीरे बढ़ते हो, बाइबल पढ़ के या विश्वास में चल के, तो परमेश्वर खुश होकर आपको विश्वास का वरदान भी दे देगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? क्योंकि पवित्र आत्मा देखता है कि भाई मैं किसको विश्वास का वरदान दूं। अगर वो व्यक्ति सही है कि हाँ ये व्यक्ति हैंडल कर पाएगा तो ही मैं उसको देने वाला हूँ, वरना नहीं देने वाला हूँ। समझ? अगर आप सामान्य विश्वास ही नहीं रखते हो तो विश्वास का वरदान परमेश्वर बोलेगा देख के क्या करूँ। अगर वैगन आर ही संभाल नहीं पाते हो तो मैं बैग देख के क्या फायदा है? हाँ, कुछ फायदा नहीं है। परमेश्वर बोलेगा वैगन आर की चिंता करता नहीं है तो मैं बैग दूँ तुझे, मैं या तुझे अच्छा बाबा तुम्हें मैं बैग नहीं पता, मर्सिडीज दूँ। मर्सिडीज पता है? ई क्लास नहीं पता है तो मैं तुम्हारा नॉर्मल बोलती हूँ, टोयोटा वेलफेयर। अगर नॉर्मल चीज़ है, अगर तुम छोटी चीज़ों में विश्वासू नहीं हो, परमेश्वर तुम्हें बड़ी चीज़ें क्या देगा? सामान्य विश्वास एक बेसिक विश्वास है जिससे व्यक्ति क्रिस्ती बनने के बाद, यीशु में आने के बाद उससे वो चलता है कि नहीं? यीशु में आने के बाद हमारे पास कौन सा विश्वास होता है? सामान्य विश्वास होता है। उसके ऊपर हम चलते हैं ना, कि उससे हम विश्वास करते हैं कि हमें अच्छा जॉब मिलेगा, हमें अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, हमें अच्छा करियर होगा, हमारा अच्छा हमें बच्चे होंगे। ये विश्वास के द्वारा आप जीते हो और परमेश्वर आप जो प्रार्थना करते हो उसका उत्तर देता है। सामान्य विश्वास है। पर जब आप सामान्य विश्वास को ऊपर बढ़ते जाते हो, वचन पढ़ते हो, वचन के अंदर डीप जाते हो और वचन के ऊपर सिर्फ पढ़ना नहीं है, वचन पर चलते हो। भले आपको कुछ दिख नहीं रहा है पर जब आप वचन पर चलते हो, परमेश्वर बोलेगा बॉस ये सामान्य विश्वास में इतना जबरदस्त है, सामान्य विश्वास जनरल फेथ में इतना जबरदस्त है, मैं आई विल गिव हिम द गिफ्ट ऑफ फेथ, मैं उसको विश्वास का वरदान दूंगा। हालेलुया। ये क्या नॉर्मल था कि कौवे आके खाना देगा? आप कभी सोचा होगा? आप बोलोगे भाई कौवे ववे छोड़, मेरे को यर्दन जाना ही नहीं है, जिधर खाना मिलेगा उधर। होगा क्या? वो एक अलग मेंटालिटी लगती है उसको, वो लेवल के विश्वास पर चलने के लिए कि कौवे कभी देखा है या खाना आके देंगे? पर कौवों को आदेश दिया गया था रोज सुबह शाम खाना जाके देना है एलाइजा को, उसे जिंदा रखना है। समझ में आ रहा है? तो आप बोलोगे कि अरे तो अभी आप देखो कि आप लोग जॉब के लिए रोते हो, मेरे पास कम पैसा है, ये पैसा है, मेरा कैसा होगा कैसे होगा। एलाइजा के पास क्या था? एलाइजा को कौवे आके खाना देते थे। आपके लिए जब आप विश्वास में चलते हो, परमेश्वर किसके मन में कार्य करेगा आपको नहीं पता। कौन आपके लिए, आप कौन किसके लिए आपके परमेश्वर आपके लिए बात करेगा आपको पता भी नहीं होगा, और वो आपके लिए काम करेगा आपको पता भी नहीं होगा। बाद में पता चलेगा अरे यार ये काम कर रहा था हमारे लिए। हाँ, आपको पता भी नहीं होगा कि कौन आपके पीठ पीछे आपके लिए काम कर रहा है, और परमेश्वर ने उनसे बोला होगा कि नहीं तू ये कर। समझ में आ रहा है? विश्वास के वरदान में जब आप चलते हो तो परमेश्वर आपके जीविका का भी ख्याल रखता है। जीविका मतलब खाने पीना, रोज खाना पीना। अभी ना मेरा जॉब गया, अभी मेरे को खाना कहाँ से मिलेगा? परमेश्वर पर विश्वास रख, परमेश्वर दूसरा जॉब देगा। परमेश्वर पर विश्वास रख, उस टाइम तक तुम्हें कोई संभालेगा। परमेश्वर पर विश्वास रखो कि उस टाइम तक, जब तक तुम्हें नया जॉब नहीं मिलता है, तब तक किसी के हृदय में कार्य करेगा कि वो तुम्हें संभालेगा। हालेलुया। मैंने जब जॉब छोड़ा था, मुझे याद है 2015 में, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर अभी कैसे होने वाला है, मैं जॉब छोड़ने वाली हूँ और मुझे पता नहीं है कैसे मैन्यूअर करूँ, मैं कैसे आगे जॉब में छोड़ने वाली, ऊपर पैसा तो आना चाहिए घर पे, मम्मी डैडी। पर मुझे परमेश्वर ने कहा कि तू जॉब छोड़ रही है, तू मेरे लिए छोड़ रही है, और मैं तेरे मम्मी डैडी को सेटल करूँगा पैसों से, मैं उन्हें सिक्योर करूँगा पैसों से, मैं उन्हें पैसों से आशीषित करूँगा, वो तुझे संभालेंगे। और आज अभी 10 साल हुए, 2015 से लेकर 24 तक 10 साल हुए, ऐसा एक दिन नहीं गया जब मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास खाने को नहीं है, या मेरे को रहने की जगह नहीं है। लोग जॉब पे आते हैं, इनको रेंट देना पड़ता है, कैसे क्या क्या करना पड़ता है और वहाँ पे रहना पड़ता है। मेरे पास ये कुछ भी नहीं है, फिर भी संभाल रहा है 10 साल से मुझे।
परमेश्वर। ना खाने का कभी कमी हुआ, ना कपड़ों का, ना कभी रहने की जगह। परमेश्वर ने सब कुछ दिया। क्यों? क्योंकि तू ये सारी चीजों का लोड मत ले, तू सिर्फ मेरे पीछे चल। क्योंकि परमेश्वर का मकसद कुछ था। और आज आप देख नहीं रहे हो क्योंकि आज कम लोग हैं, पर आने वाले दिनों में जब बहुत पब्लिक आने वाली है ना, तब आप देखोगे कि अरे यार, मतलब वो 10 साल जो मेरे मम्मी डैडी को तब लगेगा कि जो 10 साल हमने संभाला, मतलब वो वेस्ट नहीं गया, क्योंकि इतने लोगों को आशीष मिलने वाला था। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आज सिर्फ लोग दिखते नहीं है इसलिए, अरे तुम्हारे सामने लोग दिखते नहीं है इसलिए, बहुत सारे आत्मा में लोग जुड़े हैं हमारे साथ। और जब सामने आएंगे ना, जब वक्त आएगा, परमेश्वर उन्हें सामने लेकर आएगा। कौन होंगे वो? चर्च का चर्च भरने वाला है, जगह नहीं होगी बैठने के लिए, इतना। और तब उनको पता चलेगा कि अरे यार, मतलब हमने 10 साल हमने इसका ख्याल रखा, इसको खाने पीने के लिए कभी कुछ कमी नहीं दी। अच्छा, मतलब ये इसके लिए, क्योंकि इतने मैं परमेश्वर के काम में बिजी थी। यीशु ने क्या कहा? यीशु जब छोटा था, 12 साल का, यूसुफ और मरियम उसको लेकर जा रहे थे, और वो गुल हो गया कहीं, और वो लोग ढूंढने लगे कहाँ है। और यीशु कहाँ मिला उनको? यरूशलेम में मंदिर के अंदर फरीसी लोगों के साथ बात कर रहा था, टीचर्स लोगों के साथ बात कर रहा था, और उनको क्वेश्चन एंड आंसर कर रहा था कि ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है। तब उन्होंने, मरियम ने आके पूछा कि तुझे हमारी चिंता नहीं है, तू हमें छोड़ के यहाँ पे है? यीशु ने बोला, मैं अपने पिता के बिजनेस में हूँ, पिता ने जो काम मुझे दिया है मैं वो काम कर रहा हूँ। मेरा काम क्या था 10 साल से? जो पिता ने मेरे लिए काम रखा है वो मेरा काम करना है। इनका काम क्या था? कि मुझे पहुँचना। क्यों? कि मेरा ख्याल रखना। क्यों? क्योंकि गॉड ने मुझे जॉब से निकाला है, मैंने खुद ने नहीं निकाला है, मैंने खुद जॉब दूसरा ले लिया होता, पर क्योंकि परमेश्वर ने निकाला, परमेश्वर ने क्या किया? मेरे जीविका का ख्याल रखने के लिए, मतलब मेरे खाने पीने का ख्याल रखने के लिए मेरे मम्मी डैडी को आशीष दिया, ताकि वो मेरे खाने पीने का ख्याल रख सकते हैं। क्योंकि अगर मैं वो चीजें करते बैठूं तो परमेश्वर का काम कैसे पूरा होगा? तो किसी को तो अरेंज करना था ना। अरे परमेश्वर का, एलाइजा का काम आगे भी था, आगे भी वो सिदोन में जाने वाला था, आगे भी वो एक औरत को ब्लेस करने वाला था और उसको बोलने वाला था तू पहले मुझे खाने को दो, और उसका आटा और तेल कमी नहीं हो रहा था। उसका आटा और तेल कमी नहीं हो रहा था। उसने आटा गूंदा, एक व्यक्ति का आटा दिया था, उसने गूंदा, ओके, दिया खाने को, पर वो आटा वापस उसके इसमें आया डब्बे में। वो जितना तेल इस्तेमाल कर रही है, इसमें से तेल इस्तेमाल किया, अब खत्म हो रहा है ना, तेल अपने आप और आ रहा है। आटा यूज किया, आटा अपने आप आ रहा है। कैसे? क्योंकि वो कार्य था एलाइजा का आगे चल के करने का था। तो परमेश्वर उसे कैसे मरने देता? समझ में आ रहा है आपको? परमेश्वर को आपको जिंदा रखना है तो परमेश्वर किसी ना किसी से बात करेगा आपके लिए। आमेन। आपका खाने पीने के लिए, आपके रहने के लिए, आपको जीवन जीने के लिए, क्योंकि फेज हमेशा सेम नहीं रहता है। आज आप इस फेज में हो, हमेशा क्या एलाइजा उस फेज में नहीं रहा जब कौवे आके दे रहे थे? नहीं, एक वक्त आया, एलाइजा को दूसरी जगह पिलाया, सिदोन में लेकर गया, वहां पे एक बूढ़ी औरत थी, उसको बोला था कि इसको खाना बना के दे करके। फेज आपके जीवन में सेम नहीं रहेंगे, आपके जीवन में फेज चेंज होंगे, पर उस फेज में अगर टफ फेज है या अच्छा फेज है या बुरा फेज है, उसमें आपको टिके रहना जरूरी है। आज मेरा पगार कम आया है, अभी मैं 1 महीना कैसे चलाऊं? अरे विश्वास रखो कि जो पगार आया है, जो सैलरी आई है, परमेश्वर उसमें आशीष देगा, उसमें आपको बीमार पड़ने नहीं देगा, उसमें आपकी भाजी आ जाएगी, उसमें आपका सब कुछ हो जाएगा। जो भाजी आपको हमेशा ज्यादा इसमें मिलती है वो कम में मिलेगी आपको। मैं आपके लेवल पे आके बोल रही हूँ, क्योंकि वो पैसा टिकेगा। परमेश्वर जानता है कि वो पैसा टिकना चाहिए, क्योंकि इनके पास नहीं है। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर आपकी जीविका का ख्याल रखेगा। ये मत सोचो अरे अभी मेरा जॉब, अभी मेरे को ना सैलरी रेज नहीं मिला तो अभी मैं क्या करूँ। अरे सैलरी रेज नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं होगा, वो जो पैसा है ना, उसी पैसे में परमेश्वर बरकत देगा। जो भाजी आपको बहुत ज्यादा में मिलती थी वो कम में मिलने लगेगी। कुछ लोग, दूसरे लोग आके आपको पैसा देके जाएंगे, कुछ लोग, दूसरे लोग आपके खाने पीने का ख्याल रखेंगे, और आप बोलेंगे अरे मेरा पैसा खर्च ही नहीं हो रहा है, क्यों? जैसा संध्या ताई के उधर होता है, उनके यहाँ पे आके कोई उनको खाना देके जाता है। सच में उनकी एक गवाही है ये बहुत बड़ी, कि उनके लोन जाता है, दो जगह से उनका लोन कटता है। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने लिए ज्यादा कर सके, पर वो जो औरत है उनके यहाँ पे जो रहती है, वो आती है, रोज खाना देके जाती है। ऐसा कौन है यार अपने घर का एक्स्ट्रा, कौन ज्यादा खाना बनाता है?
कौन इतना इतना कौन बेवकूफ है यार कि इतना रोज इतना खाना बनाए और एक्स्ट्रा बच रहा है। ये तो परमेश्वरी कार्य करा ना, रोज एक्स्ट्रा बनाती है और उसको थोड़ा खाना देके जाती है। रोटी तो रोटी, चावल तो चावल, जो भी है, चिकन विकन। और ऐसा नहीं है कि चिकन विकन फिश विश सब, मतलब वो उसका कौवा है, कौन संदा देगा। समझ में आ रहा है? कौन से कौवे को परमेश्वर यूज करेगा भाई, पता नहीं, हमको पता नहीं है। सिर्फ विश्वास रखना जरूरी है। समझ में आ रहा है? पहले सामान्य विश्वास रखो, सामान्य विश्वास में बढ़ते जाओ, फिर परमेश्वर विश्वास का वरदान आपको देगा। समझ में आ रहा है? सामान्य विश्वास तो रखो बाबा, नहीं तो आगे बढ़ने का चांस ही नहीं है। विश्वास ही एक चीज है जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है। ठीक है, तो पता चला अभी विश्वास का वरदान कैसे काम में आया। कौवा कभी लेकर नहीं जाता है, कौवा कभी देता नहीं है, लेकर जाता है। यहाँ पे वो दे रहा था। उस संध्यादय का कौवा कौन है? वो बाजू वाली औरत है। वो कौवा आके दे, रोज खाना दे के जाती है उसको, और इतना खाना देती है कि दूसरे दिन का भी खाना उसको बचता है, इसलिए उनको फ्रिज लेना पड़ा। मतलब इमेजिन कर सकते हो आप। समझ में आ रहा है परमेश्वर कैसे ख्याल रखता है? क्योंकि उनका कोई बच्चे नहीं है, ना उनका कोई, उन्हें ना बच्चे हैं, ना उन्हें पति है। तो देखो परमेश्वर उनका कैसे ख्याल रख रहा है। और परमेश्वर का वचन में कहता है कि मेरे लिए वो धर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब तुम विडोज के लिए कुछ करते हो, जिनको विडो मतलब विधवा लोकांसाठी, और फादरलेस, जिनको पिता नहीं है, अनाथ लोग हैं, उनके लिए जब तुम करते हो तो ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसीलिए हम करते हैं ना, विधवा लोगों के लिए या कहीं जाके देते हैं, इसीलिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी हमारे पास वचन तो नहीं है, पर हम कोशिश कर रहे हैं करने के। आज वचन ओपन नहीं हो रहा है, बट मज़ा आ रहा है क्या? सीखने को मिल रहा है? वेरी गुड। ठीक है, सेकेंड है गिफ्ट ऑफ फेथ फॉर रेजिंग द डेड। अब दूसरा है विश्वास का वरदान मुर्दों को जिंदा करने के लिए। विश्वास का वरदान मुर्दों को जिंदा करने के लिए। कीर्ती, ते लाजरसचं वचन कुठलं होतं? योहान 38:44, 11वां अध्याय 38-44 ना। चलो मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। हाँ, रेडी ठेवते। हाँ, 38। ठीक है, जॉन 11:38 38 to 44। कम ऑन, चलो जॉन 11, आई लिहून ठेव, तू नंतर वाच। जॉन 11 38 to 44। Jesus raises Lazarus from the dead. Jesus, once more deeply moved, came to the tomb. It was a cave with a stone laid across the entrance. Take away the stone, he said. But Lord, said Martha, the sister of the dead man, by this time there is a bad odor, for he has been there 4 days. Then Jesus said, Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? So they took away the stone. Then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me. When he had said this, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out. The dead man came out, his hands and feet wrapped with strips of linen and a cloth around his face. Jesus said to them, take off the grave clothes and let him go. हिंदीचा दे मला, कुठलं 38 ते 44। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वहाँ एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उसे मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसमें मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करके
करे कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। मराठी में वाच. येशूने पुन्हा मनात खवळून कबरेकडे आला. ती गुहा होती आणि तिच्या तोंडावर धोंड ठेवलेली होती. येशूने म्हटले, धोंड काढा. त्या मृताची बहीण मार्था त्याला म्हणाली, प्रभूजी, आता त्याला दुर्गंध येत असेल, कारण त्याला 4 दिवस झाले आहेत. येशूने तिला म्हटले, तू विश्वास धरशील तर देवाचे गौरव पाहशील. असे मी तुला सांगितले नव्हते का? ज्यावरून त्यांनी धोंड काढली तेव्हा येशूने दृष्टी वर करून म्हटले, हे पित्या, तू माझे ऐकले म्हणून मी तुझे आभार मानतो. मला माहित आहे तू सर्वदा माझे ऐकतोस. तरी जो लोकसमुदाय सभोवता उभा आहे त्याच्याकरता मी बोललो, यासाठी की तू मला पाठवले आहे असा त्याने विश्वास धरावा. असे बोलून त्याने मोठ्याने हाक मारून म्हटले, लाजरा बाहेर ये. तेव्हा मृत्यू झालेला इसम बाहेर आला. त्याचे हात पाय प्रेत वस्त्राने बांधलेले व तोंड रुमालाने वेष्टलेले होते. येशूने त्यास म्हटले, त्याला मोकळे करून जाऊ द्या. ठीक है, अब स्टोरी क्या है मैं बता दूं. लाजरस जो मरियम और मार्था जो थी, ये परमेश्वर के बहुत ही, मरियम, मार्था और लाजरस, ये परमेश्वर यीशु को जानते थे, ये 3 लोग, और परमेश्वर के पीछे चलते थे. मरियम और मार्था, एक दिन ऐसा हुआ कि लाजरस जो है वो मर गया. तो परमेश्वर को पता चला, यीशु को पता चला कि वो मर गया है, पर फिर भी यीशु ने वहाँ पे जाने के लिए देर लगाई. लाजरस मर चुका था और लाजरस को दफन कर दिया था और लाजरस को मरे 4 दिन हो गए थे. अब यीशु वहाँ पर जाता है और यीशु मरियम और मार्था से मिलता है. तो मरियम और मार्था क्या बोलते हैं कि अरे यीशु, अगर तू 4 दिन पहले आया होता ना, अगर तू 4 दिन पहले आया होता तो मेरा जो भाई है वो नहीं मरता. यीशु को बहुत बुरा लगा इस बात पे. क्यों बुरा लगा? क्योंकि क्या तुम्हारा विश्वास है? मैं अभी भी उसे जिंदा कर सकता हूँ. अगर मैं मसीहा हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, तो क्या मैं उसे जिंदा नहीं कर सकता? और इसके वजह से उसे बुरा लग रहा था और वो रो रहा था. फिर उसने कहा कि जाओ मुझे बताओ कि वो उसे कहाँ रखा गया. तो उन्होंने कहा गुफा में. उनको गुफा में रखा जाता था और गुफा के सामने एक पत्थर रखा जाता था ताकि कोई अंदर ना जा सके. गुफा में रखा था और पत्थर रखा था. तो वहां पर जाने के बाद यीशु ने उससे कहा, यीशु ने सिर्फ आवाज लगाया दूर से कि पत्थर हटाओ, और यीशु ने आवाज लगाया लाजर को, लाजर बाहर आ. लाजर जो मरा हुआ था वो बाहर आया और उसे कपड़े लिपटाए गए थे. ओके, व्रैप किए गए थे कपड़े. मरे हुए लोगों को पता है ना, यहूदी लोगों को बाम लगाते हैं वो लोग, सुगंध द्रव्य लगाते हैं ताकि उनकी बॉडी डिकम्पोज ना हो जल्दी, और फिर वो कपड़ों से ढकते हैं उसे. तो वो वैसे ही बाहर आया. फिर यीशु ने क्या कहा कि भाई वो वैसे ही बाहर आया है, उसके हाथ पैर खोल दो और उसे जाने दो. यहाँ पर ये स्टोरी है. ठीक है, यीशु ने लाजर को मरे हुए में से जिंदा किया. यहाँ पे पॉइंट क्या है? यहाँ पे 3 वरदान इस्तेमाल हुए हैं. विश्वास का वरदान, चमत्कार का वरदान और चंगाई का वरदान. विश्वास का वरदान क्यों? क्योंकि लाजर मरे हुए 4 दिन हो चुके थे. लाजर का आत्मा शरीर से बाहर निकल गया था. अब ये विश्वास के वरदान जरूरी है कि उसके आत्मा को वापस उस शरीर में बुलाया जाए. हालेलुया. उसका आत्मा निकल चुका है, उसके आत्मा को वापस बुलाना है. और वापस तुम बोलोगे ये आ जाओ, तो आएगा नहीं. तुम्हें विश्वास के वरदान की जरूरत है. तुम कुछ भी ये आ जाओ करके नहीं आएगा. तुम्हारे अंदर विश्वास का वरदान होना चाहिए. विश्वास होना चाहिए अंदर कि लाजर, या यीशु ने असं बोला ये आना बाबा, आना नहीं गया, लाजर बाहर आ. समझा? विश्वास का वरदान एक्टिव हो रहा था. जब विश्वास का वरदान एक्टिव हुआ तो मैंने क्या कहा, जब आप विश्वास का वरदान इस्तेमाल करोगे आप बड़ा चमत्कार पाओगे. समझ में आ रहा है? वो विश्वास के वरदान से. अब तुम जाओ, अगर मॉर्चरी में जाओ, अगर कोई मरा हुआ आदमी है, हाँ, टेस्ट करेंगे. टेस्ट भाई, मरे हुए आदमी को वापस जिंदा करना है. तुम जाके उसको बोला ये उठ, कितने भी जोर से बोले उठ उठ, हरा, उठेगा वो? नहीं उठेगा. क्यों नहीं उठेगा? क्योंकि तुम्हारे अंदर वो वरदान नहीं है.
ओके, विश्वास का वरदान नहीं है। और सामान्य विश्वास भी होगा तो भी परमेश्वर कितनी तुम्हारी बात सुनेगा नहीं पता। तो पहले सामान्य विश्वास में तुम्हें बढ़ना है। जब परमेश्वर देखता है कि भाई सामान्य विश्वास इसका इतना अच्छा है, मैं विश्वास का वरदान दूंगा। और वो एक गिफ्ट है वेयर पीपल कैन रेज डेड। वो परमेश्वर आपको वरदान देगा जब आप मरे हुए लोगों को उठा सकते हो। और मरे हुए लोगों को उठाने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो विश्वास के वरदान की, क्योंकि उसका आत्मा जा चुका है। वो मरा हुआ आदमी मॉर्चरी में रखा है अगर उसकी बॉडी, तो उसके आत्मा को वापस बुलाना है। ए आना 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 करके नहीं आने वाला है। विश्वास से जब बोलोगे तभी परमेश्वर आपका सुनेगा कि मेरा बच्चा बुला रहा है उसके आत्मा को। आई विल ऑनर हिज वर्ड। मैं उसके शब्द को तोड़ूंगा नहीं, मैं उसके शब्द का मान रखूंगा और मैं उसके आत्मा को वापस भेजूंगा। तो उसकी आत्मा वापस आएगी उस मुर्दे में। दूसरा वरदान काम हो गया चमत्कार का वरदान। डेड बॉडी जिंदा कैसे होगी? चमत्कार होना चाहिए। तो विश्वास का वरदान, चमत्कार का वरदान काम होगा। और तीसरा चंगाई का वरदान काम होता है। चंगाई का क्यों? अगर उसे लगा होगा और चंगाई नहीं हुई होगी तो वो जिंदा होके वापस मरेगा, अगर चंगाई नहीं हुई है तो मुर्दों को जिंदा करने के लिए 3 वरदानों का काम इस्तेमाल होता है। विश्वास का वरदान, चंगाई का वरदान और चमत्कार का वरदान। और ये 3 हम बहुत कम लोगों में देखते हैं जो मुर्दों को जिंदा किया है। मैंने तो आज तक देखो बहुत सारे लोगों ने बोला इसने जिंदा किया, उसने जिंदा किया है। भाई मैं बोल रही हूँ, मैं जिसको हीरो मानती हूँ वो है यीशु। बाइबल झूठे नहीं बोलता है, क्योंकि ये जो पास्टर वास्टर जो बड़े बड़े लोग बोलते हैं वो कवरेंट किए हुए लोग हैं जो शैतान के साथ, और शैतान उनको पावर देता है ये सब फालतू चीज़ें करने के लिए। सच में जो जिसने किया है वो यीशु ने किया है। ठीक है, यीशु ने लाजर को मरे हुए में से जीवित किया है। ठीक है, तुम्हारे अंदर वो वरदान होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि जब मैं बोलूं वो होगा। क्योंकि मैंने क्या कहा, विश्वास का वरदान क्या आता है? जब तुम बोलते हो, परमेश्वर का दास या कोई परमेश्वर का व्यक्ति विश्वास से बोलता है, परमेश्वर उसके शब्द का आदर करता है। परमेश्वर बोलता है इसके शब्द को मैं नीचे गिरने नहीं दूंगा। आई विल ऑनर हिज वर्ड बिकॉज ही इज माई सर्वेंट, शी इज माई डॉटर, ही इज माई सन। मैं उसका आदर करूंगा। और इसीलिए शमूएल जो भविष्यवक्ता था, बाइबल कहता है कि शमूएल का एक भी भविष्यवाणी खारिज नहीं गई। हर एक भविष्यवाणी जो शमूएल ने दी वो पूरी हुई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है शमूएल नहीं है, मैं उसके अंदर काम करता हूँ और शमूएल के मुंह से जो निकलेगा मैं उसका आदर करूंगा। इसे डोंट मेस विद प्रॉफिट्स। भविष्यवक्ताओं के साथ कभी मस्ती करने मत जाओ, बर्बाद करके रख देंगे अगर दिमाग खराब हो गया उनका। जितना हो सके उनके साथ अच्छा रहो। वो तुम्हारे अगेंस्ट नहीं जाएंगे, वो तुम्हारे अगेंस्ट जाने के लिए आएंगे भी नहीं, क्योंकि उनके काम धंधे नहीं है, फालतू चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है उनको उनके काम धंधे बहुत है। पर अगर तुम टेढ़े में जाओगे और अगर उनके मुंह से कुछ निकल गया, तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो गई समझो। क्योंकि गॉड विल ऑनर देयर वर्ड, और वो ऑनर करेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या हो रहा था, विश्वास का वरदान किसके लिए? मरे हुए में से मुर्दों को जिंदा करने के लिए। आज भी लोग मरे हुए में से मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं। आज अगर आपको लगता है अरे मुर्दों जिंदा हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। आप विश्वास करोगे तो हो सकता है। परमेश्वर के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आपको परमेश्वर एक है। मैं आपको ये भी बोल रही हूँ कि अगर मरे हुए मुर्दों को तुम जिंदा कर भी रहे हो अगर, तो इसके पहले कि परमेश्वर आपके शब्दों का आदर करे, वो आपको परखेगा। वो आपको बहुत टेस्टिंग से लेकर जाएगा, वो आपको बहुत यातना, बहुत सारी चीज़ों से आपको गुजरना पड़ेगा। जब आप उसमें से खरे उतरोगे और आप इतने ट्रायल्स, आप इतने दुखों से, कष्टों में भी आप उसका साथ नहीं छोड़ोगे, एक वक्त आएगा परमेश्वर आपका शब्द उसका शब्द मानकर पूरा करेगा। समझ में आ रहा है? इट्स लाइक वो मेरी बेटी जो बोल रही है ना, वो मेरा शब्द है, वो बोल रही है मैं करने वाला हूँ, फिनिश। क्योंकि उसने प्रूव किया शी इज़ लॉयल, ही इज़ लॉयल टू मी। उसने प्रूव किया कि वो मेरे साथ ईमानदार है। अब मैं उसका शब्द गिरने नहीं दूंगा। इसीलिए शमूएल जो भी भविष्यवाणी देता था, परमेश्वर हर भविष्यवाणी को पूरा करता था। और बाइबल में लिखा है शमूएल ने दी गई भविष्यवाणी कभी भी एक भी वचन शमूएल का खारिज नहीं गया, सारे वचन पूरे हो गए। ठीक है। थर्ड, गिफ्ट ऑफ फेथ फॉर कास्टिंग एविल स्पिरिट्स। डिमोनॅकचं कुठलं बोलले मी तुला कीर्ती? मत्ती काय? मत्ती 8 28 ते 34.
मग ते 8वा अध्याय 28 ते 34. मॅथ्यू 8:28 to 34. हां. Matthew 8:28 to 34. When he arrived at the other side in the region of Gadarenes, 2 demon-possessed men coming from the tombs met him. They were so violent that no one could pass that way. What do you want with us, Son of God? They shouted. Have you come here to torture us before the appointed time? Some distance from them, a large herd of pigs was feeding. The demons begged Jesus, if you drive us out, send us into the herd of pigs. He said to them, go. So they came out and went into the pigs, and the whole herd rushed down the steep bank into the lake and died in the water. Those tending the pigs ran off, went into the town and reported all this, including what had happened to the demon-possessed men. Then the whole town went out to meet Jesus, and when they saw him, they pleaded with him to leave their region. हिंदी दे. हिंदीचं काढणं पट. काढले ना. कुठलं अजून? इथे 8, इथे मार्क केले ना पेन. 28 से 34 ना. जब वह उस पर गदेरेनियों के देश में पहुंचा, तो 2 मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले. वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से नहीं जा सकता था. उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? उनसे कुछ दूर बहुत से सुअरों का एक झुंड चर रहा था. दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सुअरों के झुंड में भेज दे. उसने उनसे कहा, जाओ. और वे निकलकर सुअरों में पैठ गई, और देखो सारा झुंड कड़ोड़ पर से झपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा. उनके चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उनका सारा हाल कह सुनाया. तब सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारी सीमा से बाहर चला जा. मराठीमध्ये वाचा. मग तो पलीकडे गदेरेकराच्या देशात गेल्यावर 2 भूतग्रस्त मनुष्य कबरातून निघून येत असताना त्याला भेटली. ती इतकी उग्र होती की त्या वाट्याने कोणाच्याने जावत नसे. तेव्हा पहा, ती ओरडून म्हणाली, हे देवाच्या पुत्रा, आमचा व तुझा काय संबंध? नेमलेल्या समयापूर्वी तू आम्हास पिडवायस येथे आला असता. तेथे तासपासून दूर अंतरावर डुकराचा मोठा कळप चरत होता. मग त्या भूताने त्याला विनंती केली की तू जर आम्हास काढीत असलास तर आम्हास त्या डुकराच्या कळपात पाठवी. त्याने त्यास म्हटले, जा. मग ती निघून डुकरात शिरली, आणि पहा, तो अवघा कळप कडावरून समुद्रात धडक धावत जाऊन पाण्यात बुडून मेला. मग चारणारे पळाले आणि त्यांनी नगरात जाऊन भूतग्रस्ताच्या गोष्टी सकट सर्व वर्तमान जाहीर केले. तेव्हा 5 सर्व नगर येशूला भेटाव्यास निघाले आणि त्याला पाहून आपण आमच्या सीमेबाहेर जावे अशी त्यांनी त्याला विनंती केली. आमीन. अब हो क्या रहा था कि यीशु को देखो, यीशु जब अपनी मिनिस्ट्री करता था, सुबह उठ के परमेश्वर से बातें करता था, पहले प्रार्थना करता था और पूछता था कि आज मुझे क्या करना है. परमेश्वर से बताता था कि बाबा आज तुझे ये काम करना है, कल तुझे ये काम करना है. तो परमेश्वर ने उसे क्या बोला कि तुझे नदी पार करनी है और उस जगह जाना है. वहाँ पर 2 व्यक्ति है. वो 2 व्यक्ति के अंदर इतने दुष्ट आत्माएं हैं, उन्हें तुझे छुड़ाना है. और वो 2 व्यक्ति जो थे वो कब्रों में रहते थे, अपने आप को काटते थे, जोर जोर से चिल्लाते थे. उनको जंजीरों में बांधा जाता था, पर जंजीर तोड़ते थे वो लोग, और वहाँ से कोई भी व्यक्ति पास नहीं होता था. उनके अंदर इतने शैतान, इतने दुष्ट आत्माएं थे. जब यीशु वहाँ पर आया तो वो 2 व्यक्ति भाग के उसके पास आए और उनके अंदर का जो शैतान है वो बोलने लगा, दुष्ट आत्माएं बोलने लगे कि तू यहाँ पर क्यों आया है? तू समय के पहले हमें टॉर्चर करने के लिए आया है?
हमारा समय अभी तक आया नहीं है। और यीशु ने कहा कि तुम कौन हो, और उसने कहा हम लीजन है। लीजन मतलब हम बहुत सारे हैं। यीशु ने उनका नाम पूछा, तेरा नाम क्या है? तो उसने कहा कि हम लीजन है। अब अगर यही जो स्टोरी है वो अलग अलग इसमें लिखी गई है, अलग अलग इसमें लिखी गई है, आइकनीट अलग अलग इसमें लिखी गई है, तो हर स्टोरी में अलग अलग चीज़ें बोली गई है। तो लीजन, इंग्लिश में एक शब्द है लीजन। लीजन मतलब टुकड़ी। सेनाओं में टुकड़ियाँ होती है, ओके, ब्रिगेड या ऐसे। तो 3000 से 6000 के सैनिकों को लीजन कहा जाता है। तो अगर मान के चलो अगर 6000 है तो उस एक आदमी के अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं थी। और यीशु था वो उन दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए वो वहाँ पे खड़ा हो गया। उसने विश्वास से कहा निकल जाओ। और उन दुष्ट आत्माओं ने यीशु से परमिशन मांगी कि भाई हमको यहाँ से मत निकाल, इस जगह से बाहर मत निकाल। हम क्या सुअरों में जाए? सुअरों के अंदर गए, सुअर सारे डूब गए पानी के अंदर। और बाद में जब लोगों को पता चला कि सुअर डूब गए तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने उसे बाहर निकाल दिया, क्योंकि सुअर जो थे वहाँ पर, सुअरों को जो चराने का काम था, वहाँ पर ऑक्यूपेशन था, उनका काम था वो। क्योंकि सुअर डूब गए इसलिए उनको यीशु से गुस्सा आने लगा कि हमारे खाने पीने का ये साधन चला गया, उससे उनकी कमाई होती थी। और इसीलिए उन्होंने सुअरों में जाने का ये किया। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि यीशु ने बोला कि तुम यहाँ से निकलो, और वो 6000 दुष्ट आत्माएं निकल गई। तुम खड़े होके बोलोगे निकल जाओ तो जाएगी? क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि दो चीज़ें ज़रूरी है। एक तो तुम्हारे फास्टिंग ज़रूरी है, उसके लिए प्रार्थना ज़रूरी है, विश्वास का वरदान होना भी ज़रूरी है। देखो, नॉर्मल विश्वास से भी तुम दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हो, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो मेरे नाम पर विश्वास करेंगे वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। तो आप निकाल सकते हो। आपने यीशु पर विश्वास किया है, विश्वास किया है, तो आप दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हो। आपके अंदर वो विश्वास होना चाहिए, ठीक है। बट तो आप बोलोगे कि अगर मैं नॉर्मल, अगर जो भी व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास रखता है वो दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है, तो आप बोलोगे कि अगर सामान्य विश्वास से हम दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं तो विश्वास का वरदान की क्या जरूरत है? विश्वास के वरदान नॉर्मली बड़े काम करने के लिए होते हैं। समझ में आ रहा है? मेरा मानना यह है कि 6000 इतने दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए विश्वास के वरदान की जरूरत थी। समझ में आ रहा है? विश्वास का वरदान जहां पर आएगा वहां पर बड़े चमत्कार होंगे। समझ में आ रहा है? कौवा कभी कर सकता है क्या? दानियल ने जब विश्वास किया तो जो शेर उसके आजू बाजू में थे उनका शेरों का मुंह बंद कर दिया स्वर्गदूतों ने। पर जो लोगों ने उसके अगेंस्ट काम किया था, जब वो लोग नीचे आए गुफा से, तो वही शेर जो भूखे थे दानियल को नहीं खाया, वो उनके ऊपर झपट पड़े और उनको खा लिया। तो वहाँ पे डिफरेंस क्या था? डिफरेंस ये था कि विश्वास का वरदान काम कर रहा था। समझ में आ रहा है? आपको भी मैं वही बोल रही हूँ, आपके पास अगर विश्वास का वरदान, हम सीख रहे हैं विश्वास के वरदान के बारे में, पर अगर आपके पास विश्वास का वरदान नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा नहीं। आपको सामान्य विश्वास में बढ़ते जाना है। यू हैव टू लिव योर लाइफ विद द जनरल फेथ कि यीशु मेरे लिए करेगा, यीशु मेरे लिए मार्ग खोलेगा, यीशु मेरे लिए पैसों का इंतजाम करेगा, यीशु मेरे लिए राइट लड़का लाएगा, राइट लड़की लाएगा, यीशु मेरे लिए मुझे बच्चा देगा। ये सारी विश्वास से आप प्रार्थना आपको करनी है और परमेश्वर देगा आपको। समझ में आ रहा है? और यहीं पे हमारा वचन समाप्त हो रहा है, ठीक है। हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु, आज के वचन को पूरा करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। तूने यहाँ तक लाए, तू हमें आगे भी लेकर जाएगा प्रभु। हम मांगते हैं प्रभु, हर एक को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर। और परमेश्वर, जिन्होंने भी ये वचन को सुना है प्रभु, इस वचन से उनके जीवन में 100 गुना फल आए प्रभु, और शैतान इस वचन को चुरा ना पाए प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।